अव्यय प्रकरण, और ये आपके पाठ्यक्रम से लिया गया है। बच्चों, अव्यय प्रकरण सभी कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके प्रत्येक संस्कृत के पाठ में इन अव्यय शब्दों का प्रयोग मिलता है। इनका जो प्रयोग है वो अत्र तत्र हमें देखने को मिलता है, और आज हम इनको जानेंगे कि किस तरह से इनका जानना हमारे लिए लाभदायक है और किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है और अव्यय शब्दों का अर्थ क्या होता है। आज इनको हम अच्छे से जानेंगे। अव्यय प्रकरण, अविकारी। अव्यय शब्दों को ही बच्चों, अव्यय को ही हम अविकारी शब्द भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है व्यय न होना, अर्थात जो खर्च न हो। व्यय का अर्थ होता है बच्चों खर्च, और न का अर्थ होता है नहीं, अर्थात जो खर्च न हो या जो परिवर्तन न हो उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन से इसको हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। जो शब्द तीनों लिंग कौन से होते हैं बच्चों? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ये हमारे संस्कृत के तीनों लिंग हैं। सभी विभक्तियों, जो हमारी 7 विभक्तियां हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और तीनों वचनों में, अर्थात एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये हमारे तीनों वचनों में समान रहते हैं, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं या उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और तीनों वचनों में समान रहते हैं, अर्थात एक जैसे रहते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन न हो, तो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का बच्चों जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जो व्यय न हो या जो खर्च न हो, जो कि हम पहले ही जान चुके हैं। अव्यय का जो ये जो शाब्दिक अर्थ है, इसको हम किस तरह से लिखते हैं? अ धन व्यय। अ का अर्थ होता है नहीं और व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात जो खर्च न हो। यहाँ खर्च होने से मतलब है बच्चों जो जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो कभी बदलता ना हो, हर स्थिति में एक समान रहता हो, चाहे हम उसमें लट लकार में उसका प्रयोग कर रहे हैं या भूतकाल में कर रहे हैं या भविष्यकाल में कर रहे हैं, वो एक समान ही रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि वो किसी भी, या पास्ट टेंस है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, किसी भी अगर हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो एक समान रहता है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। अन्य शब्दों में कहें तो वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता अव्यय कहलाते हैं। कुछ अव्यय शब्दों को हम यहाँ जानते हैं, जैसे अत्र, तत्र, अध्य, श्वः आदि अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय शब्दों से संबंधित यहाँ पर एक श्लोक भी दिया गया है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन व्ययेति तद् अव्ययम्। यहाँ पर क्या कहा गया है? सदृशम त्रिषु, जो तीनों लिंगों में, जो हमने अभी परिभाषा की है उसी को यहाँ कहा जा रहा है कि तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में जो शब्द एक समान रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक समान रहते हैं, सदृश रहते हैं, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं, इनमें हम आपको दिखाते हैं कि अव्यय शब्दों का प्रयोग किस तरह से मिलता है। यथा बालकः अधुना पठति। अधुना का अर्थ होता है बच्चों अब। जो बालक है अब पढ़ता है। ये क्या है? ये हमारा लट लकार में है, ये वर्तमान काल में इसका प्रयोग, जो वाक्य है ये वर्तमान काल में है। और वयम अधुना पठामः, इसमें कहा गया है कि हम सब अब पढ़ते हैं। मतलब वयम का अर्थ होता है बच्चों हम सब, अधुना का अर्थ होता है अब, और पठामह का अर्थ होता है पढ़ते हैं। तो हम सब अब पढ़ते हैं, चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो। अधुना शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो कहने का अर्थ यह है कि वो हर स्थिति में जो समान रहे वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आप अब अच्छे से जान गए होंगे कि जो अव्यय शब्द हैं उनमें किसी भी टेंस में, किसी भी फ्यूचर, प्रेजेंट या ये पास्ट का कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो समान रहता है। यहाँ अधुना में लिंग अथवा पुरुष
से कोई परिवर्तन नहीं आया। यहाँ जो अधुना शब्द है इसमें लिंग के कारण यहाँ पर जैसे बालकः है वो एक वचन का शब्द है और पुल्लिंग है, और यहाँ पर जो क्रिया है वो हमारी लट लकार के प्रथम पुरुष की एक वचन में है। तो यहाँ पर इसमें अधुना शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसी तरह से जो हमारा ये वाक्य है इसमें भी अधुना शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। वयम शब्द बहुवचन का है और उत्तम पुरुष का है, तो यहाँ पर अधुना शब्द जो है वो समान रहा, तो कोई परिवर्तन नहीं आया। इनका प्रयोग हम संस्कृत वाक्यों में बहुत मात्रा में करते हैं। वैसे तो संस्कृत में अव्यय बहुत हैं। अब निम्नलिखित अव्ययों को देखें और प्रयोग को समझें। जो संस्कृत में अव्यय हैं बच्चों वो बहुत अधिक हैं, लेकिन हम यहाँ पर उन्हीं अव्यय शब्दों को जानेंगे जिनका प्रयोग हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अव्यय शब्द लिखे हैं जो कि आपके पाठों में अधिक प्रयोग में दिखाई देते हैं और अधिक प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ मैंने इनका अर्थ लिखा है। अत्र, पहला जो शब्द है वो क्या है? अत्र। ये क्या है? ये अव्यय पद है, अव्यय पद है। इनको आपको अच्छे से उच्चारण करना है और इनके अर्थों को भी जानना है ताकि आप अच्छे से जान सको कि इन अव्यय शब्दों का अर्थ क्या है। तो अत्र, अत्र का अर्थ होता है बच्चों यहाँ, तत्र वहाँ, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, सर्वत्र सब जगह है, अन्यत्र दूसरी जगह है, ऊंचई ऊंचा, नीचई नीचे, अधः नीचे। दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो समान है, जो शब्द हैं वो भिन्न है। श्वः आने वाला कल, आने वाला कल। श्वः का क्या अर्थ होता है? आने वाला कल। जैसे हम इंग्लिश में इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? आगामी दिन के लिए टुमारो। और ह्य इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, जो बीत गया। अद्य आज। 13 है हमारा परश्वः परसों, यथा जैसे, तथा तैसे, एवं ऐसे, कथम कैसे, सदा हमेशा, कदा कब, यदा जब, तदा तब, अधुना अब, कदापि कभी भी, पुनः फिर, च और। न नहीं, आम हा। न और आम का प्रयोग हम अपने संस्कृत में जहाँ हमें वाक्यों में न और आम में आंसर करना होता है, नहीं और हाँ में आंसर करना होता है, तो हम इनका प्रयोग करते रहते हैं। ही, वा, या अथवा। अपि भी, जिसे हम इंग्लिश में ऑल्सो कहते हैं, अपि भी, तू लेकिन, शनै शनै धीरे धीरे, धिक धिक्कार, प्रति और। ये और वाला और नहीं है बच्चों, जैसे हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं कि उस ओर है ना, मतलब दिशा बताने के लिए, निर्देश देने के लिए। प्रति और, विना बिना, सह साथ, कुतः कहाँ से, नमः नमस्कार, ऊपरी ऊपर, एकदा एक बार, यावत जब तक, तावत तब तक। इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम इकट्ठे देखने को, एक साथ देखने को हमें संस्कृत में मिलता है। यावत तावत, जब तक तब तक। कुछ ऐसे संस्कृत के अव्यय शब्द भी हैं जिनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं। तो आइए अब हम ये जान लेते हैं कि इनका प्रयोग हमारा संस्कृत में किस तरह से हमारा आता है। बच्चों, हमारी परीक्षा में जो अव्यय शब्दों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें हमें फिलप्स की तरह करना होता है, हमें फिलप्स की तरह दिया जाता है। जैसे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं वैसे हमें देखने को मिलता है। हमें वाक्य दिया जाता है और एक फिलप्स दिया जाता है, उसको हमें फिल करना होता है, उसको हमें भरना होता है, उसके अंदर हमें अव्यय शब्द, उचित अव्यय शब्द का प्रयोग करना होता है। जब तक हमें उसके अर्थ का नहीं पता होगा हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो यहाँ एक बार हम इन वाक्यों को देखते हैं। सह गृहस्य डैश प्रविशति, वह घर के अंदर प्रवेश करता है। तो अंतः का अर्थ होता है बच्चों प्रवेश करना, अंदर, अर्थात अंदर प्रवेश करता है।
फिर है हमारा जो द्वितीय वाक्य है वो है सह गृहात् बहिः गच्छति। वह घर से बाहर जाता है। वह घर से बाहर जाता है। बहिः का अर्थ होता है बाहर और ये हमारे अव्यय शब्द हैं। वृक्षस्य उपरि खगः तिष्ठति। वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर। वृक्षस्य अधः खगः तिष्ठति। वृक्षस्य का अर्थ है वृक्ष के, अधः नीचे, खगः पक्षी, तिष्ठति बैठा है। वृक्ष के नीचे पक्षी बैठा है। सह कदापि मम गृहं न आगच्छति। वह कभी भी मेरे घर नहीं आता है। कदापि का अर्थ होता है कभी भी। सह पुनः पुनः मम गृहं आयाति। वह बार बार मेरे घर आता है। पुनः पुनः का अर्थ होता है बच्चों बार बार। गजः शनै शनै चलती। हाथी धीरे धीरे चलता है। शनै शनै का अर्थ होता है धीरे धीरे, और इन दोनों ही अव्यय शब्दों का प्रयोग हम साथ साथ करते हैं। जो हमारा 8वां वाक्य है, पुरः दशरथः नाम राजा आसीत्। पुरा का अर्थ होता है पहले, अर्थात प्राचीन काल में बहुत पहले दशरथ नाम का राजा था। इतस्ततः जिसका अर्थ होता है इधर उधर। वने मृगाः इतस्ततः भ्रमन्ति। वन में हिरण इधर उधर घूमते हैं। तो ये है हमारा अव्यय शब्दों का प्रयोग। बच्चों हम किस तरह से करते हैं, ये यहाँ पर हमने कुछ अव्यय शब्द लिखे हैं और उनके अर्थ भी साथ में लिखे हैं। यहाँ हमने अव्यय और अविकारी शब्दों का अर्थ जाना है। अव्यय को ही अविकारी कहते हैं और अव्यय का ही जो अव्यय और अविकारी शब्दों का अर्थ होता है कि जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं आता। जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, तीनों वचनों में और हर एक लकार में, चाहे वो हमको लट लकार यूज कर रहे हैं, लिट कर रहे हैं या लोट कर रहे हैं, लंग कर रहे हैं, एक समान रहते हैं, उन्हें हम अव्यय शब्द कहते हैं या वो अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ हमने इन्हें जाना है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसे आपको अच्छे से समझना है, याद करना है और अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में लिखना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए